Welcome all of you in my new session of C language. In the last session, I discussed about why we used function, either user-defined or predefined function. And now in today's class, I will discuss some predefined function and their usage and how to define our own function in different ways. Okay, now let's start. Some predefined functions are like strlen function. This function is used to find out the length of a particular string. For example, if suppose we have a string s is equals to hello. If we write strlen function within bracket s, it will return 1, 2, 3, 4, 5 characters, numbers of character within a string. Okay, now strcmp function, this function is used to compare two string. It will compare like this: strcmp string 1 comma string 2. ये दो स्ट्रिंग को रिटर्न करता है और या तो ज़ीरो रिटर्न करता है या पॉजिटिव वैल्यूज़ या फिर नेगेटिव वैल्यूज़. ज़ीरो रिटर्न करता है, इसका मतलब है कि दिस बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर इक्वल. पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, इसका मतलब होता है कि स्ट्रिंग 1 इज़ ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2. नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है, इसका मतलब होता है कि स्ट्रिंग 1 इज़ लेस देन स्ट्रिंग 2. कंपैरिजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ASCII वैल्यूज़. ओके, नाउ strcpy फंक्शन. strcpy फंक्शन का यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए. एक्सक्यूज मी. strcpy function is used to copy a string into another string, है ना. strcpy string 1 comma string 2, string 1 का कंटेंट को string 2 में कॉपी कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट फंक्शन है strcat. strcat फंक्शन क्या काम करता है? दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है. फॉर एग्जांपल s में हेलो लेते हैं, s1 में हेलो लेते हैं, s2 में वर्ल्ड लेते हैं. तो strcpy क्या काम करता है? हेलो वर्ल्ड दोनों कंटेंट को कंबाइन कर देता है और पहला स्ट्रिंग में स्टोर कर देता है. नेक्स्ट strriv, ये फंक्शन क्या काम करता है? स्ट्रिंग का जो भी कंटेंट है उसको रिवर्स कर देता है. फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग का कंटेंट अगर h है, strriv फंक्शन का यूज़ करेंगे तो इसका कंटेंट हो जाएगा ये. ओके, नाउ अब चलते हैं हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन के पास में. यूज़र डिफाइंड फंक्शन को बताएं कि 4 तरीके से हम लोग उसका यूज़ करते हैं. वो कौन कौन सा तरीका है? चारों तरीका बताए थे कि नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न एंड नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न एंड विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न. चारों तरीके से ये फंक्शन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन. ओके, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, है ना. नाम से पता चल रहा है कि फंक्शन क्या है. ये ऐसा फंक्शन है जो ना तो कोई आर्ग्यूमेंट लेगा मेन फंक्शन से और नहीं मेन फंक्शन को कोई वैल्यू रिटर्न करेगा. ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न. तो फंक्शन का 3 काम करते हैं. सबसे पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं, फिर फंक्शन को कॉल कराते हैं, फिर फंक्शन को डिफाइन करते हैं. ये तीनों चीज़ को हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखो. ठीक है, हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, उसके बाद करेंगे फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन करेंगे. प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि आप फंक्शन का एक ओवरव्यू देते हो कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन कैसा वैल्यू इनपुट ले रहा है और फंक्शन कैसा वैल्यू रिटर्न कर रहा है. मतलब नेम ऑफ द फंक्शन, इनपुट ऑफ द फंक्शन एंड आउटपुट ऑफ द फंक्शन, ये डिक्लेयर होता है, ये प्रोटोटाइप बताता है. ठीक है, तो यहाँ प्रोटोटाइप बता दिए. क्योंकि नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न है तो प्रोटोटाइप में यहाँ भी देखिए फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट. ये है, इसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट. और इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न टाइप. ये फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है उसका टाइप बताते हैं. ठीक है, तो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वॉइड लिखें. वॉइड क्या है? वॉइड इज़ अ नो रिटर्न डेटा टाइप.
यहाँ पे फंक्शन कोई वैल्यू इनपुट नहीं ले रहा है, इसलिए यहाँ पर भी वॉइड लिखे, ठीक है, क्योंकि हम जो बनाने जा रहे हैं वो क्या है, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं है इसलिए वॉइड लिखे, नो रिटर्न कोई वैल्यू फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है इसीलिए यहाँ पे वॉइड लिखे हैं। और ये इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। क्योंकि सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो हम लोग कोई भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो डिफाइन कर रहे बना रहे हैं उसको कॉल कहाँ करेंगे, विद इन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन में क्या किए, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर किए, उसके बाद सिर्फ फंक्शन को हम कॉल किए, फैक्टोरियल फंक्शन को, ठीक है, यहाँ पे कॉल किए। जैसे ही कंपाइलर इस लाइन में आता है उसका कमांड कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। ये जो फंक्शन हम लिख के कॉल कर रहे हैं इसको बोलते हैं कि कॉलिंग, मतलब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे फंक्शन का बॉडी है, फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो वही जो प्रोटोटाइप है वो लिख देंगे। अब कहीं से कोई आर्गुमेंट नहीं आ रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो फंक्शन काम क्या कर रहा है, फैक्टोरियल निकालना। तो फैक्टोरियल का जो लॉजिक है, इनपुट लेना 1 से लेकर के फैक्टोरियल को डिस्प्ले करना, पूरा इस फंक्शन के अंदर करेंगे। कंपाइलर लाइन बाय लाइन इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही इसका ये एंडिंग आता है तुरंत कमांड यहाँ चले जाएगा, यहाँ इसको सेमी कॉमा मिलता है, मतलब स्टेटमेंट का टर्मिनेशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट आता है गेट ch, प्रोग्राम का क्लोजिंग। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियर करेंगे नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न एंड विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। ओके, थैंक यू।